आज की रॉ पे तो WWE वालों ने करवा दिया वर्ल्ड टाइटल मैच, लेकिन ये नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट होके रॉ ऊपर गई है या नीचे समझ नहीं आ रहा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत करते हैं बच्चों के मसीहा जे उसो। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन आ चुका है, ये तो मैं यहाँ हूँ, वो लोगना पॉल भी यहाँ है, तो थोड़ा कर लेते हैं दो हाथ साफ यहाँ। भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन। मैं आया हूँ आज कोई हमारे वर्ल्ड चैंपियन की बेइज्जती करने नहीं, मगर आया हूँ यहाँ क्योंकि मुझे कहना है कुछ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन मेन इवेंट जे उसो से। ओ बेटे, तेरे में हिम्मत बहुत है मेरे सामने आने की। मेरी फैमिली के साथ तूने क्या क्या किया लास्ट वीक भूल गया क्या? मतलब तू बोल रहा है मैंने क्या किया? हाँ बे हाँ, मैं, क्योंकि मैंने पहले दिन से बताया था तेरे बारे में रोमन को, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था, कोई नहीं समझा मेरे को। वो सीएम पंक मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर भी तो नहीं समझा मेरे को। और तुम सारे जो मुझे बो कर रहे हो, जाके काम धंधे करो अपने। ना तुम में से कोई और ना तू, किसी ने भी वो नहीं देखा जो मैंने देखा है, समझे? मुझे अपने फेवर के चक्कर में ऐसी सिचुएशन में ला दिया कि या तो मैं घर का रहता या घाट का, और मुझे धोखा देना पड़ता रोमन को। और तेरे चाचा विधायक रोमन की बात करूं तो रोमन को अलग था कि मैं सीएम पंक को सारे सीक्रेट बता रहा हूँ ब्लड लाइन के, बस क्योंकि मैं उसके साथ रेसलमेनिया में चल के आ रहा हूँ, तो मैं उससे उस ब्लड लाइन के सीक्रेट शेयर कर दूंगा जिसको मैं 5 साल तक पाल पोस के बनाया था। मैंने एक WWE का फालतू बेबी फेस लिया और उसको ट्राइबल चीफ बना दिया। हमने WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रखी 1316 दिन तक, और मैं नहीं था वो जो कोडी रोड से हारा, सेथ से भटक गया। रेसलमेनिया 40 में रोमन हारा उस टाइटल को जो मैंने 5 साल तक उसको बनाने में लगाया था। फिर वो क्या करता है? गायब हो जाता है क्योंकि उसका मन, और मुझे छोड़ देता है उन बागड़ बिल्लों के साथ में जिन्होंने मुझे टेबल पे पटक के मारा। और फिर वो वापस आया, मगर मेरे लिए नहीं, अपनी माला लेने के लिए। लेकिन मैंने उसको धोखा दिया, है ना? मैंने धोखा दिया उस रोमन को जिसको मेरे बेस्ट फ्रेंड का सपना पूरा होते हुए देखने में दिक्कत हो रही थी। नहीं, मैं हूँ झूठा, मैं हूँ बेकार, मेरी ही गलती होती है हमेशा। मैं फ्रॉड हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं सबको धोखा देता हूँ, मैं ही हर चीज की जड़ हूँ। मगर इस बार नहीं, इस बार मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, और तू साला मुझे गलत बोल रहा है। अबे जा किसी खेत में हग, और तुम सारे भी हगो जाके कहीं, समझे? जनता यूसक के नारे तो लगा रही होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पॉल हेमन का पॉइंट भी वैलिड है और उनको काउंटर नहीं करा जा सकता रोमन के केस में तो। भाई ठीक है ना, तू तेरा हो गया हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? जो भी है तेरा इशू, जो भी है तेरी कहानी, मेरी क्या गलती है बे? सॉरी भाई, तेरे से कुछ लेना देना नहीं है उस बात का। मैं आया भी नहीं था वो बात करने के लिए, मगर मैं आया था कुछ और बात करने को। देख, तू ये टाइटल जीत तो गया है, लेकिन ये टाइटल कुछ बताता है। ये बताता है पावर किसके पास है, कंट्रोल किसके पास है। लेकिन भाई तू पावर होल्ड करना नहीं जानता, तुझे नहीं पता उसको कैसे चलाते हैं। तू बस आता है, नाच गाना अच्छा कर देता है। लेकिन सेथ रॉलन्स असली चैंपियन है, और असली चैंपियन को चैंपियनशिप तो चाहिए ही, फुल पावर के लिए और फुल कंट्रोल के लिए। और ब्रॉन ब्रेकर तो पहला हिस्सा था हमारी शुरुआत का, दूसरा हिस्सा ये टाइटल है। लेकिन मैं तेरे लिए एक फेवर कर देता हूँ, बहुत फेवरों का जमाना वैसे ही चल रहा है। तू डिसाइड कर ले किस दिन ये चैंपियनशिप हार के हमें दे देगा, क्योंकि सेथ ने रोमन और पंक को हराया है, वो नंबर 1 कंटेंडर बन गया है इस हिसाब से, और वो किसी भी जगह किसी भी वक्त देर से फाइट करने को रेडी बैठा है। ओ, रुक, किसी भी जगह किसी भी वक्त बेटा तू आज ही आ जा, समझा? ये फंस गया वो। मुझे लगा नहीं था वो आज ही मैच को मान जाएगा। आपने सही कहा था। पॉल, मुझे पता है सबसे ज्यादा क्या बोलना पसंद है। मैंने बोला था ना, तो वही बोलूंगा। मैंने बोला था ना, सेथ रॉलिंस को मिल गया मौका। तुझे समझ आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है? मैं तुझे थोड़ा ज्ञान देता हूँ। रोमन तैयार होके आया रेसलमेनिया में लड़ने के लिए, सीएम पंक तैयार होके आया रेसलमेनिया में लड़ने के लिए। सेथ ने दोनों को फुल तैयार
तैयारी में हरा दिया। जे उसो भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसने गुंथर से टैप आउट करवाया है भाई। जे उसो को हराना तो कठिन है, लेकिन जे उसो तैयार नहीं है। वो तो लोगन पॉल पे फोकस करके बैठा है। उसको कहाँ टाइम मिला सेथ के बारे में सोचने का, मगर सेथ तैयार है उसको हराने के लिए। देख रहा है दिमाग। तो ब्रॉन मेरे भाई, आज मौका है इस WWE के बादशाह बनने की चाबी लेने का, समझा सस्ते गोल्डबर्ग। फिर जे उसो और सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच सेट हो जाता है। मैच करवाना बहुत जरूरी था, वरना ये रॉ भी फीकी फीकी चली जाती। मैच के बीच में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर गेम्स खेलने लगते हैं, लेकिन जे उसो फाइट बैक करते रहते हैं। सैमी ज़ेन भी वहाँ पे आते हैं जे की मदद को, लेकिन सेथ हल्के आदमी नहीं है कि एक इंटरफेरेंस में मैच हार जाएं। ब्रॉन ब्रेकर सैमी पे भी अटैक करते हैं और जे उसो पे भी अटैक करते हैं। सेथ रॉलिंस ऑलमोस्ट मैच निकालने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सीएम पंक रिटर्न कर देते हैं। अब एक तरफ है सैमी ज़ेन, सीएम पंक और जे उसो, और दूसरी तरफ है ब्रॉन और सेथ, यानी कि अभी एक बंदा और ऐड होने वाला है इनकी टीम में। कौन हो सकता है वो बंदा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर आज पेंटा और जेडी के बीच में भी मैच होता है। मैच के बीच में चैट गेबल तो आते हैं, लेकिन पेंटा फिर भी मैच को निकाल लेते हैं। अरे भाई क्या था वो, और वो केबल वाला गेबल जोकर कहाँ से आ गया हमारे मैच में? साले मैं बता रहा हूँ, उस पेंटा को हरा देना तू बैकलैश में। हाँ भाई, उस पेंटा का काम करूंगा मैं। अबे तू कहाँ से यहाँ आया? अरे सुनो, कोई लड़ने नहीं आया हूँ मैं, बस बताने आया हूँ कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पीछे मैं भी लग गया हूँ, तो थोड़ा नजर साफ रखना। अरे ऐसे कैसे फिन भाई, इसको तू देख लेगा क्या? मैं देख लूंगा। अबे मैं कोई स्वीपर हूँ जो तेरी गन साफ करता रहूंगा? मजाक कर रहा हूँ, कर दूंगा। वही यहाँ शेमस और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में भी मैच होता है, जिसको शेमस आराम से जीत लेते हैं। वही थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के बीच में WWE एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी का शेमस के साथ में मैच भी ग्रेसन वॉलर ने ही सेट करवाया था। वही आज बेकी लिंच भी आके लायरा की बेइज्जती करती हैं। वो बोलती हैं कि उन्होंने ही उसको बनाया था और उसके बिना वो कुछ नहीं थी। वही लायरा भी आके आज अच्छे पॉइंट्स रखती हैं। पहले बोलती हैं कि तुझे बस 2 ही मूव्स आते हैं, और ये भी बोलती हैं कि तू पिछले साल जितनी बार अपीयर हुई है उससे ज्यादा बार मैंने ये टाइटल डिफेंड कर लिया है। और फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बैकलैश में इन दोनों का मैच होने वाला है, और इन दोनों में से कौन जीतने वाला है आपको प्रेडिक्शन वीडियो में पता चल जाएगा। वहीं आज एक बड़ा मैच होता है वुमेन्स डिवीजन में रॉक्सेन परेज और इयो स्काई के बीच में। मैच को इयो स्काई जीतती तो है, लेकिन रोल अप पिन से। फिर रॉक्सेन पहले हाथ मिलाती है और पीछे से जूलिया अटैक कर देती हैं। दोनों मिलके बढ़िया आज इयो स्काई को तोड़ती हैं, क्योंकि रिया रिप्ली आज प्रेजेंट नहीं थी। वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, और इयो स्काई का एक छोटा सा जापान का टूर पीट पीट के इन दोनों ने करवा दिया। बड़ी बदतमीज लड़कियां हैं। वहीं आज ओटिस का भी मैच सेट होता है रूसेफ के साथ में, जो कि थोड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। मैच में रूसेफ ओटिस के ऊपर एक्ले लॉक लगा देते हैं और उनसे टैप आउट करवा देते हैं। टैप आउट के बाद में भी वो उनको नहीं छोड़ते और अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर देते हैं। वही टोजावा जी को पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा कि वो वहाँ खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं क्या है तुझे, दूर हट, मैं मारूंगा तुझे। रूसेफ कहते हैं साढ़े खेत की मूली, और उनको बस एक बार ही पटकते हैं, बेचारा पूरा टूट जाता है। और फिर ओटिस पे फोकस कर फिर से उन पे लॉक लगाते हैं। एम्बुलेंस वाले भी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि आज एम्बुलेंस की बहुत कमी है भाई, आज भी नहीं मान रहे तुम। भाइयों और बहनों, पैट मैकफ्री का स्वागत करें, और उनकी ओपोनेंट हिंग हंगरल गुंथर का भी। देखो भाई, आज एक ही एम्बुलेंस बची थी, उस पे ओटिस चला गया, तो आज दोनों थोड़ा बातचीत से काम चलाओ यार। बैकलैश पे 12 एम्बुलेंस बुलवा रहा हूँ, वहाँ लड़ना, समझे? सबसे पहले तो डर मत भाई, मैं आज तुझे कुछ नहीं करूंगा, तुझे और तेरे दोस्त को भी। मेरा दोस्त? मेरे दोस्त को कुछ नहीं करेगा तू? चलो माइकल कोल की बात आ ही गई है तो जरा उसके बारे में बता देता हूँ। सिर्फ 3 छुट्टी ली है इस बंदे ने, वरना हर शो पे आया है। ये बंदा 28 साल से, समझा, और उसका काम है अपनी बात बोलना। लेकिन तुझे बड़ी दिक्कत है उसकी बात से कि तुझे 60 साल के बुड्ढे को मारना पड़ रहा है। उसको छोड़, तू मुझसे बात कर। सपना रहा है हम दोनों का यहाँ आने का, रात दिन हमने ये सपना देखा है, लेकिन तेरी दिक्कत क्या है पता है? तू यहाँ आया, तू यहाँ का चैंपियन बन गया, और अब WWE बस तेरे लिए एक रोज का काम है। लेकिन मेरे लिए ये WWE एक अलग जिंदगी है जिसको मैं जीना चाहता हूँ। वो पीछे वाली सस्ती टिकट वाले लड़के इस रिंग में आके जीना चाहते हैं, वैसे जीना चाहता हूँ। लेकिन तुझ जैसे लोग ये चीज कभी नहीं समझेंगे। तू अब कुछ फील नहीं करता, तेरे लिए अब ये सब मायने नहीं रखता। इसीलिए तू सैमी से हारा, जे से तू हारा, और अब मेरे से भी हारेगा। मुझे कम मत समझना, मैं सबको प्रूव
करने आया हूँ कि ये जो नया गुंथर आया है ना, ये बहुत छुई मुई है। अबे तेरी बेटी का कल बर्थडे था ना, कल बड़ा ही स्पेशल डे था तेरे लिए, लेकिन मेरे लिए सैटरडे बहुत स्पेशल होने वाला है। तू भी ये मत समझना मैं प्रिपेयर होके नहीं आऊंगा या मैं तुझे कम समझता हूँ। मैं तैयार हूँ पूरी तरह तुझे रगड़ने को और तुझे पटक पटक के पेलूंगा। इतना धोऊंगा जितना धोबी घाट का धोबी नहीं धोता, और धोने के बाद लटका दूंगा तुझे एक तौलिए की तरह, और ऐसा दबाऊंगा तुझे कि निकल नहीं पाएगा मेरे लॉक से। चल निकल। तो दोस्तों इन दोनों बंदों का मैच क्यों ही हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। आई मीन पैट मैकेफ्री और गुंथर के बीच में क्या ही कंपैरिजन करूं मैं। गुंथर अगर एक थप्पड़ भी मारे तो ये बंदा नीचे गिर जाए। हिम्मत ये पैट मैकेफ्री की कि वो गुंथर से लड़ने आ गए हैं। स्टोरी लाइन ही इतनी अजीब बनाई है कि पैट मैकेफ्री गुंथर से क्यों लड़ रहे हैं। या तो इनके बैकलैश के मैच के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा सरप्राइज होने वाला है, या फिर अगर गुंथर इनको पटक के मार भी देते हो तो क्या ही साबित हो जाएगा। और अगर पैट मैकेफ्री गुंथर को हरा देते हैं तो उनका सारा ऑरा ही खत्म हो जाएगा, जो कि WWE ने इतने साल देके बनाया है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो लगता है एक बड़ा रिटर्न इनके मैच में होने वाला है। आपको क्या लगता है किसका रिटर्न हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी दोस्तों ये तो थी रॉकी वीडियो। नेक्स्ट बैकलैश के प्रेडिक्शन की वीडियो जल्द आने वाली है, तो तब तक के लिए सायोनारा।